आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले हम लगातार जो भी अपडेट्स होगी वो लेंगे और क्या कुछ इन राज्यों में बड़ी खबरें आज की है, क्या सियासी मूड देखने को मिल रहा है और क्या कुछ मौसमी पारा बना हुआ है, तमाम अपडेट्स लेंगे और तमाम राज्यों से हमारे सहयोगी भी इस दौरान जुड़ेंगे। और सबसे पहले चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश से हैं, राजधानी भोपाल से हैं, क्या कुछ सियासी मिजाज है, क्या कुछ मौसमी पारा है? देखिए, मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी खबर यही है कि आज डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और लगभग 3:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री जब से रिजल्ट आए उसके बाद से मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। वे शीर्ष नेतृत्व से मिल चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़े नेता हैं उनसे वे दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। आज मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार होगा और लगभग 18 से 25 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और देखा जाए तो इसके लिए बड़ा लंबा समय लिया गया। सारे आगे आने वाले समीकरण तय किए पार्टी ने और उसके बाद ही आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम दोपहर में होने जा रहा है। और बात करें सुबह की तो 9 से 10 बजे के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन जाके राज्यपाल मंगूभाई पटेल को सूची सौंप सकते हैं कि किन किन लोगों को मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो मंत्रिमंडल में युवा चेहरों के साथ पूर्व मंत्री को भी लिया जाएगा और सारे जातिगत समीकरण भी बैलेंस करके ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत मध्य प्रदेश में थी क्योंकि सरकार का कामकाज लगातार बिना मंत्रियों के प्रभावित हो रहा था। और दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव राजभवन जाने के बाद सीधे इंदौर के लिए रवाना होंगे। इंदौर में आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और हुकुमचंद मिल जो कि लगभग 30 साल पहले वहां बंद हो गई थी, उनके श्रमिकों को उनका रुका हुआ वेतन, उनके रुके हुए जो मिल के पैसे थे वो वापस मिलेंगे और 224 करोड़ की ये राशि है। और कनकेश्वरी देवी ग्राउंड में इंदौर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का नाम दिया है मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित। और देखा जाए तो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअली जुड़ेंगे और इस पूरे एरिया में जहां पे हुकुमचंद मिल है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी रहते हैं उसी एरिया में और वे खुद भी श्रमिकों से लगातार जब से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है जब से जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ना ये साबित करता है कि यह कार्यक्रम देश भर के मजदूरों के लिए मील का पत्थर, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए साबित होगा। और जहां तक बात करें हम आज की तो आज अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती है और देश भर की तरह भोपाल में भी अटल जी की जयंती मनाई जाएगी और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा खुद मौजूद रहेंगे उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करने। और अटल जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे और देश में सबसे कम समय के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पे है। 1996 में वे केवल 13 दिन की सरकार में प्रधानमंत्री थे। तो आज अटल जी का जो जयंती है वो मनाई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और जहां तक मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के 6 शहरों में कोहरे का और कोल्ड का अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा 10 से ज़्यादा शहरों में हल्के मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है। और तापमान की बात करें तो ग्वालियर में कल रात का सबसे न्यूनतम तापमान रहा है मध्य प्रदेश में 7.6 डिग्री सेल्सियस के लगभग। तो मौसम में लगातार ठंडक बनी हुई है और उत्तर भारत से जो हवाएं आ रही हैं मौसम में लगातार ठंडक बनी हुई है और चुभने वाली ठंडक लगभग 20 से ज्यादा जिलों में बनी हुई है। अनिश्चित तौर पर ये तमाम अपडेट्स थी, चाहे मौसम को लेकर हो, सियासी घटनाक्रम हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज सियासी रूप से है, बॉलीवुड की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, क्या कुछ मौसमी पारा है, क्या कुछ अपडेट आज आप दर्शकों से शेयर कर रहे हैं? जी सब बता दूं, कल मुंबई में एक ऐसी घटना घटी, दिल दहलाने वाली घटना घट गई जैसे विदेशों में जर्मनी और अमेरिका में घटती थी। हाँ। 2 व्यक्ति आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं 21 राउंड का। ये मुंबई के चूना भट्टी की इलाका है, वहां पे ऐसा वाकया हुआ। 2 व्यक्ति आके
अंधाधुंध जैसे विदेशों में गोली चलाते हैं वैसे ही अंधाधुंध गोली चलाने लिए 21 राउंड की गोली चलाने के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और 5 लोग घायल हो जाते हैं। जो व्यक्ति मरा है उसका नाम सुमित बताया जाता है, 45 वर्षीय। और क्राइम ब्रांच पुलिस पूरी तरह से उसके जांच में लगी है कि आखिर कारण क्या है। ऐसा वाकया विदेशों में होता था कि कोई भी आए अचानक वो फायरिंग कर दिया करते हैं। उनने 21 राउंड फायरिंग के बाद 5 लोग घायल हैं, जिसमें से अभी भी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और सीरियस हैं। और बॉलीवुड की खबर करें बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से आपने इस पूरे मामले का जिक्र किया, वाकई में गन कल्चर विदेशों में काफी हावी होता है, लेकिन भारत जैसे देश में एक बहुत कम देखने को मिलता है, बड़ी घटना इसे माना जाता है। क्या कुछ इसकी वजह बताई गई है, क्या कुछ खुलासा हुआ है, और ये पूरा मामला जो हुआ है किस जगह पर हुआ है चूना भट्टी के? क्या आम रास्ता था या कहाँ की वो लोकेशन बताई जा रही है? ये आम रास्ता था, कुछ बस्तियां थी आसपास, लेकिन खुलेआम अभी भी जांच का विषय है कि अभी पता नहीं लग पाया कि आखिर कारण क्या है। जो व्यक्ति अचानक आते हैं वहां काफी भीड़ों में फायरिंग शुरू कर देते हैं और फायरिंग के बाद एक व्यक्ति जो सुमित नाम का 45 वर्षीय वो मर जाता है। 5 से 7 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 से 4 लोग जो, लेकिन इस जांच का विषय है, अभी जांच हो रही है, क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। ये जांच किसी तरह की कोई चर्चा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी तरह के मानसिक रूप से विक्षिप्त थे या किसी वजह से हुआ? हाँ जी, अभी अंदेशा बताया जा रहा है कि शायद आपसी रंजिश भी हो सकता है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन विदेश में जैसे होता था, अमेरिका, यूके और जर्मनी में पाए जाते थे कि कोई भी आता था फायरिंग शुरू, वैसे ही घटना ये मुंबई में हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। निश्चित तौर पर ये बड़ी घटना है और लगातार ऐसी घटनाएं हम विदेशों में जरूर सुनते आए हैं। राहुल, क्या कुछ इसके आगे और भी खबरें हैं बॉलीवुड को लेकर? बॉलीवुड की खबर की बात बता दूं ऋषभ, तो बॉलीवुड की कल शाहरुख खान का विशेष दिन रहा और 3 पिक्चर बॉक्स ऑफिस से हिट होने के बाद पठान, जवान और डंकी, उसके बाद अपने चाहने वालों के लिए वो मन्नत में बाहर निकल के उस सिग्नेचर स्टाइल में उन्होंने सबका स्वागत किया। और कल बता दूं मन्नत में पैर रखने की जगह नहीं थी। बांद्रा में जो उनका घर जहां स्थित है, बंगला जहां पे है, वहां पे एकदम पब्लिक, उनके चाहने वाले पूरी सड़क पे चप्पे चप्पे, जब हम लोग वहां पे गए थे तो वहां पे पैर रखने की जगह नहीं थी, पत्रकारों को घुसने का जगह नहीं मिल रही थी। समझ लीजिए शाहरुख खान के चाहने वाले इतने लोग थे और शाहरुख खान ने उसी तरह से स्वागत किए जैसे सिग्नेचर स्टाइल में, जैसे पहली मूवी जो आई थी उसी स्टाइल में उन्होंने पब्लिक का स्वागत किया और पब्लिक काफी खुश रही। और दूसरी जो बॉलीवुड से जो खबर आ रही है, ऋतिक रोशन की जो जनवरी में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की पिक्चर जो रिलीज होने वाली, इसके 2 गाने रिलीज हो चुके हैं और सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है ऋषभ। और तीसरी जो खबर आ रही है जो क्रिकेट जगत से है, मुंबई इंडियंस के लिए एक और खराब न्यूज आई है कि सूर्य कुमार यादव जो स्काइप हैं वो शायद नाराज चल रहे हैं, शायद वो दूसरे टीम में आईपीएल में जा सकते हैं। और बुमराह भी नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाई गई, उसको लेके काफी खिलाड़ी मुंबई इंडियंस निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं और लगातार जो मुंबई इंडियंस के जो और भी खिलाड़ी हैं वो वाकई में नाराज देखे जा रहे हैं और देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ टीम फैसला लेगी, क्या कुछ पूरी फ्रेंचाइजी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर फैसला करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश से है, लखनऊ से है? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है? क्या कुछ मौसमी पारा कह रहा है? इसके अलावा भी कोई बड़ी खबर तो वो भी साझा करें आदित्य। बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरा है। आगरा में बटेश्वर करीब 11:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के पहुंचेंगे, जहां पर एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। और जबकि बात कर ले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बड़े चेहरे माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में आना जाना लगा हुआ है लगातार। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड जाएंगे, यानी देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंच जाएंगे। और बता दें ऋषभ की इसके अलावा बड़ी खबर की बात करें तो सबसे बड़ी खबर जो है राम मंदिर, जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे तो हर प्रदेश से अलग अलग जगहों से काफी दूर दूर से लोग राम मंदिर पहुंच रहे हैं। और
बात कर ले 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उस हाँ। कार्यक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब बात कर ले 30 जनवरी की 30 दिसंबर की, तो 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। भगवान श्री रामलला एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उस उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। पहली उड़ान दिल्ली से राजधानी अयोध्या के लिए जो भरी जाएगी उड़ान। और उसके बाद बात कर लें अयोध्या की, तो 5 जनवरी को भगवान श्री राम के ननिहाल से करीब 3000 कुंतल चावल आएगा, जो कि भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। और उसके बाद बात कर ले तो भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है, उस कार्यक्रम में करीब 10.5 करोड़ रुपए की बात कर ले तो धनुष बाण भेंट स्वरूप भगवान श्री राम को दिया जा रहा है। और भगवान श्री राम को करीब 7.5 करोड़ के दीपक से जो है दीपक जलाया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भगवान राम मंदिर जो भगवान श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी 2024 को, उसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए सभी लोग उत्साहित हैं। और सभी लोगों की बात कर ले तो एक अलग ही नजारा अयोध्या का देखने का मिल रहा है। अयोध्या उस तरीके से नहीं रही। अयोध्या एक अलौकिक नगरी बन चुकी है, जिस तरीके से बात कर ले। और उत्तर प्रदेश में इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है, वो सबसे ज्यादा सबका ध्यान जो है सिर्फ राम मंदिर की तरफ है, प्राण प्रतिष्ठा की तरफ है। 22 जनवरी का इंतजार सभी कर रहे हैं। ऋषभ, निश्चित तौर पर वाकई में जब अयोध्या के राम मंदिर को लेकर देश भर में ही और खासकर जो विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद भी तैयारी कर रहा है कि घर घर जाकर पीले चावल बांटे जाएंगे, सभी को आमंत्रण होगा और व्यवस्था ऐसी की जाएगी कि आप जहां हैं वहां से जुड़कर भी आप राम मंदिर के जो पूरा कार्यक्रम रहेगा समारोह में शामिल हो सकते हैं। वाकई में काफी महत्वपूर्ण दृश्य होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए आदित्य। और सीधा आप चलेंगे हम देहरादून, जहां ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें देहरादून की हैं, उत्तराखंड की है, क्या कुछ सियासी मिजाज है, मौसमी पारा क्या कुछ कह रहा है? अवनीश जी। ऋषभ, यहाँ पे अगर बात करें सियासी हलचल की, तो जो एक यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो मांग थी, जिस समय राज्य गठन के लिए जो है बाकायदा आंदोलन छेड़े जा रहे थे, उसमें सबसे बड़ी जो मांग थी वो थी यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र की। वो एक यहाँ पे जिस तरीके से चाहे यहाँ पे बात चलती रही, धरने प्रदर्शन चलते रहे लगातार, यहाँ पे जो विधानसभा है वहां पे भी बात रखी गई, तमाम चीजों का आदान प्रदान चलता रहा। परंतु अब जो है इसको जो एक आंदोलन का रूप दे दिया गया। कल एक महारैली, पूरे उत्तराखंड की एक महारैली, तमाम लोग सड़कों पे उतरे थे। उनका कहना था कि सशक्त भू कानून और जो स्थायी निर्माण पत्र है जो उसको जो है यहाँ पे लागू किया जाए। परंतु इसको लेके जिस तरीके से बात की जा रही थी भू कानून की, उसको लेके पलटवार करते हुए बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है भू कानून को लेके यहाँ पे जिस तरीके की बात यहाँ पे विपक्ष कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, भ्रांतियां फैला रहा है, वहां पे जो है पहले भी जिस तरीके से जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहन चंद खंडूरी, उन्होंने इसको यहाँ पे लागू करने की बिल्कुल पुरजोर कोशिश की थी, जिसका विरोध जो है उस समय विपक्ष ने, कांग्रेस ने यहाँ पे करने नहीं दिया था कि यहाँ पे जो है भू कानून को लागू नहीं करने था। परंतु अब ये है यहाँ पे केवल एक चुनावी रोटियां सेकने की बात है। तो इस तरीके की यहाँ पे आदान प्रदान चल रहा है, वार्तालाप, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। परंतु अब देखने वाली बात है, क्योंकि जो आम जनमानस की जो राय है, उनका कहना था कि सशक्त भू कानून यहाँ पे लागू होना चाहिए। और वही मूल निवास उनका कहना था कि जो यहाँ पे जो 26 जनवरी 1950 का जो यहाँ पे वो है उस करके यहाँ पे स्थायी मूल निवास लागू कर दिया गया। जी अनिश्चित अवनीश जी, और मौसमी रूप से अगर क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ मौसमी पारा बना हुआ है? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें शीतलहर का जो है यहाँ पे अपना जो है दौर जारी है। हालांकि पहाड़ों पे जो है ठंड पूरी तरीके से बढ़ चुकी है, बारिश की यहाँ पे पूरी तरीके से बात चल रही है। मौसम विभाग भी यहाँ पे अलर्ट जारी कर रहा है कि किसी तरीके से ऊपर की जो पहाड़ी क्षेत्र है, अब यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे खुशखबरी की कह सकते हैं, तो जो पहले जो यहाँ पे जो चार धाम यात्रा थी ऋषभ, वो अब यहाँ पे शीतकालीन के लिए भी खोलने की यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी करी है, जिसको लेके पूरे देश विदेश के साथ उत्तराखंड निवासियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। क्योंकि ज्यादातर होता था बर्फबारी होती थी, चार धाम यात्रा जो बाधित होती थी, परंतु अब जिस तरीके से अगर शीतकालीन की यहाँ पे चार धाम की बात है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है व्यवसाय के साथ साथ जो आम जनमानस है वो भी यहाँ पे जरूर काबिलेदार है। निश्चित तौर पर देखिए, मौसमी पारा भी यहाँ पर लगातार कहीं की लुढ़कता जा रहा है, ठंड बनी हुई है। साथ ही देश भर में आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जा रही है, तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। किसी तरह का विशेष कार्यक्रम देहरादून में या उत्तराखंड में रखा गया है?
कि बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पे एक अपने दिग्गज नेता माने जाते थे और उनको जो है यहाँ पे पक्ष के साथ साथ विपक्ष का पूरा विश्व जो है उनको यहाँ पे सम्मान देता था। उसको लेकर यहाँ पे जिस तरीके से उनका जो है यहाँ पे सेवा दिवस के रूप में भाजपा मनाने जा रही है, वो जिस तरह से हाँ। गए हैं और भाजपा जो है यहाँ पे उत्साहित होकर उनके यहाँ पे जो कार्यक्रम थे, उनकी जो यहाँ पे उनको जनमानस तक पहुंचाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण खबरें थी, चाहे भू अधिकार कानून के जो लेकर जो चर्चाएं हैं वो उसका जिक्र हो, मौसमी पारा हो या फिर विशेष कार्यक्रम का जिक्र हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और सीधा आप चलेंगे रायपुर, जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं सियासी रूप से? मौसमी पारा क्या कुछ कह रहा है? इसके अलावा भी कोई अन्य बड़ी खबरें हो, दर्शकों से साझा करें शशिकांत। बिल्कुल आज बड़ी सौगात देने जा रही है। आज जो है जो राज्य की सरकार है, मुख्यमंत्री वे आज एक बड़ी सौगात किसान को देने जा रहे हैं। अपने मोदी की जो गारंटी वादा है उसमें से दूसरा वादा आज पूरा करने जा रहे हैं। आज जो पिछड़ा बकाया 2 साल का बोनस जो बकाया था वो बोनस आज देने जा रहे हैं। आज लगभग 2 साल के बकाया बोनस में 3,716 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। रायपुर के केंद्रीय स्थित जो है गांव है वहां पर जो है बीजेपी का कार्यक्रम है, जिसमें तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वे शामिल होंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है जो बोनस के बकाया राशि है उन्हें जो है अंतरण करेंगे। आज किसानों के खाते में सीधा बोनस की राशि चले जाएंगे। दोपहर 1 बजे यह कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कई जो है कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिलासपुर और रायपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे कार्यक्रम के अनुसार जो है करीब 12 बजे बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। वहां जो है नामकरण व लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद जो है कोनी की विद्या भारती पदाधिकारियों से भी मुलाकात विष्णुदेव साय करेंगे। तत्पश्चात अवनपुर के ग्राम केंद्री पहुंचेंगे। वहां जो है धान की बोनस राशि का अंतरण करेंगे। साथ ही जो है मंत्रालय में जो है अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का भी शुभारंभ आज विष्णुदेव साय करने जा रहे हैं। साथ ही जो है नालंदा में जल कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी में भी विष्णुदेव शामिल होंगे। उसके बाद जो है दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ सुशासन जो अटल बिहारी के वाजपेयी जी का जन्म दिवस है उस पर जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तत्पश्चात जो है सिंधी समाज के सम्मान समारोह में भी विष्णुदेव साय शामिल होंगे। जो कि सिंधी समाज के जो कार्यक्रम है वो सदानी दरबार में आयोजित है, वहाँ जो है विष्णुदेव साय जो है शामिल होंगे। इसके बाद जो है इसके अलावा बात की जाए तो सुशासन दिवस के रूप में आज जो है पूरे प्रदेश में जो है बीजेपी मनाने जा रही है। तो सुशासन दिवस के कई कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता है वो शामिल होंगे। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म तिथि पर यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें काव्यांजलि होगी, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी समेत कई कार्यक्रम होंगे, जिसमें 7 बजे इसकी शुरुआत होगी और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे और ये तमाम अपडेट्स आपने दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।